नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड में कोरोना का कारखाना बने रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में बवाल पर सरकार सख्ती के मूड में आ गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि लोगों की जान बचाने में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों को रोकना और उनके साथ अभद्रता देशद्रोह जैसा अपराध माना जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ये सख्त लहजे में बयान दिया है और ऐसे लोगों से सख्ती से सरकार निपटेगी। जाति धर्म के नाम पर फूट डालने की इजाजत किसी को नहीं है। रांची में हिंदपीढ़ी के उपद्रवियों पर सरकार की सख्ती साफ तौर पर नजर आती हुई बन्ना गुप्ता ने कहा कि जो लोग संकट को जाति और धर्म के चश्मे से देख रहे हैं वे बड़ा अपराध कर रहे हैं और सरकार ऐसे लोगों से बेहद सख्ती से निपटने वाली है। साथ ही जाति और धर्म के आधार पर समाज में फूट डालने की कोशिश को सरकार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। गौरतलब है कि झारखंड में कोरोना का पहला केस आने के समय से ही हिंदपीढ़ी इलाका विवादों में है और यहां पर स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर सफाई कर्मी और फिर पुलिस तक से दुर्व्यवहार किए जाते रहे हैं। कल भी जब कोरोना के 2 संदिग्ध लोगों को लाने के लिए इलाके में एम्बुलेंस पहुंची तो लोगों ने इसका विरोध किया और एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की गई थी। वैश्विक संकट में इस संक्रामक बीमारी में यदि कोई भी आदमी इस तरीके का नकारात्मक काम करता है तो मैं समझता हूं कि देशद्रोह जैसा अपराध कर रहा है। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, उनको अपना साथी के रूप में सम्मान देना चाहिए और यदि जो लोग इसको जाति और धर्म के चश्मे से देख रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा अपराध है और इसको हम लोग कड़ाई के साथ इसका जो है इस पर अंकुश लगाएंगे और किसी को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि कोई जाति धर्म के आधार पर समाज और राष्ट्र को विभक्त करे और विभक्त करके जो आज के दिन में जो मानवीय संकट है, इस संकट की घड़ी में किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो जो है कहीं पर भी कोई टकराव की स्थिति पैदा करे। इधर हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ साथ लोगों का आक्रोश भी पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, जिसे देखते हुए रांची पुलिस लगातार अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। एक तरफ जहां पहले से तैनात फोर्सेस को हटाकर नए पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है, वहीं इलाके की सुरक्षा व्यवस्था के साथ शांति कायम रहे, इसे लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, चूँकि केसेज इधर बढ़ते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो एक तो हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें उसको हम लोग इन्फोर्स करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हमारी फोर्सेज जो जहाँ भी तैनात हैं उनकी वेलबींग के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको रोटेट करते रहा जाए सो दैट कि वो ज़्यादा एक्सपोज इस एरिया में ना हो। अगर हो भी तो मतलब उनको रेगुलरली हम चेंज करते रहें, उस पर हम फोकस कर रहे हैं। सर, इसके साथ ही सर कई तरह की यहाँ पर देखा गया कि कल कुछ हंगामा भी हुआ, आज भी हंगामा हुआ, तो किस तरह से वो भी एक बड़ी चुनौती है। लोगों से ने किस तरह से सहयोग दिखा रहे हैं सर, और पुलिस की तरफ से क्या? नहीं, देखिए, बिल्कुल विभिन्न जगहों पे कल जो भी विवाद हुआ था उसमें हम लोग सहयोग लोगों से ले रहे हैं और जैसे अभी हम लोग मीटिंग इस तरफ के लोगों की बुलाए हैं तो उसमें हम लोग जो भी डिस्ट्रस्ट या मिसट्रस्ट अगर है तो उसको हम लोग कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, आज भी वैसी तस्वीरें आई जो परेशान कर रही हैं और जो एक चुनौती बनी हुई है स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ पुलिस कर्मियों के लिए भी। फिलहाल जिस रणनीति को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वो रणनीति यहां पर काम नहीं कर पा रही है या फिर सख्ती की जरूरत है? जी विभा, साफ तौर से यहाँ पर सख्ती की ज़रूरत है, जिस वजह से सरकार की तरफ से भी ये बातें अब सामने आने लगी हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने भी साफ तौर से 2 टूक लफ्ज़ में कहा है कि जो लोग भी हैं वो अगर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हैं और स्वास्थ्य कर्मी के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करते हैं तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। देशद्रोह जैसा मामला उन्होंने बता दिया। तो इससे साफ तौर से जाहिर है कि यहाँ पर सख्ती की ज़रूरत है। इस वक्त हम हिंदपीढ़ी के सामने भी खड़े हैं, जहाँ का नज़ारा भी हम दिखाने
देखिए अपने दर्शकों को कोशिश करते हैं कि फिलहाल यहाँ पर लोगों को सब्जियां दी जा रही हैं। कुछ लोग जो आसपास के घरों के हैं वो यहाँ पर आके सब्जियां ले रहे हैं। तो साफ तौर से कहा जा सकता है डोर टू डोर जो सरकार की तरफ से सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं, लेकिन बावजूद कुछ ऐसे भी तबके के लोग हैं जो लगातार यहाँ पर उपद्रव मचा रहे हैं। हम अपने सहयोगी से कहना चाहेंगे कि वो एक सैनिटाइजर मशीन जो है जिसे कल रात यहाँ पर बवाल के वक्त पलट दिया गया था, तोड़फोड़ उसमें भी करने की कोशिश की गई थी, उसे भी दिखाने की कोशिश करें। फिलहाल पुलिस और जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है उनके द्वारा उसे उठाया गया है, क्योंकि वो सैनिटाइज़र मशीन जो था उसमें से पुलिस कर्मियों को या फिर जो सफाई कर्मी है उसके रास्ते से होकर उन्हें सैनिटाइज होकर अंदर जाना था और फिर अंदर से आते वक्त उससे सैनिटाइज होकर आना था, लेकिन उपद्रवित तत्वों के लोगों ने उसे भी जरा ये बताइए, चूंकि ये पहला मामला नहीं है हिंद पीढ़ी का, हिंद पीढ़ी एक चुनौती बन गई है तमाम उन कर्मियों के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों के लिए भी, पुलिस बल के लिए भी। तो क्या यहाँ के लोग इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं कि कोरोना से खुद भी उन्हें बचने की जरूरत है, लोगों को भी ये ना फैले इसे भी समझने की जरूरत है? आखिर क्या वजह है कि लोग यहाँ पर तोड़फोड़ करने लगते हैं, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदतमीजी की जा रही है? जी, साफ तौर से विवाह कहीं ना कहीं कुछ तबके के लोग जो हैं वो इस बात को अभी नहीं समझ रहे हैं, जिस वजह से स्थिति जो है वो इस तरह से उत्पन्न हो पा रही है और जो इलाके में तनाव है वो साफ तौर से नज़र आ रहा है। एक बात हम और भी बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदपीढ़ी का ये इलाका फिलहाल यहाँ के लोग जो भी हैं उन लोगों के द्वारा, कई लोगों के द्वारा समझाया भी गया, बुझाया भी गया। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उनके साथ मीटिंग भी की जा रही है, जो यहाँ के बुद्धिजीवी और शांति समिति के लोग हैं उनके साथ प्रशासनिक तबके की मीटिंग भी गुरु नानक स्कूल में की जा रही है, जहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। लेकिन कई लोग अभी भी हैं जो इस बात से अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं और उसी की वजह है जो कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव साफ तौर से कहा जा सकता है, जिस वजह से यहाँ पर रोज इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा था कटरू इलाके की बात की जाए तो वहाँ भी कई लोग जो है वो बैरिकेटिंग तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस के बल वहाँ पर मौजूद पहुँचा, जिसके बाद स्थिति को सामान्य करने में करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग गया। वहीं बात की जाए कल रात की तो कल रात भी कुछ यही इसी तरह का नज़ारा था। यहाँ भी लोग जो था वो कोरोना पेशेंट को ले जाने के मामले में कहीं ना कहीं उग्र हो गए और साफ तौर से उन्हें ले जाने से मना किया गया, तो वो एक बड़ी समस्या रही। आज सुबह से भी बैरिकेटिंग को लेकर विवाद जो रहा वो सामने आता हुआ नजर आया, जिस वजह से आज भी स्थिति आपात हुई और पुलिस को यहाँ पर नई रणनीति पर विचार करने की ज़रूरत महसूस हुई। पिछले दिनों से यहाँ पर जो तैनात पुलिसकर्मी थे उन्हें भी फिलहाल बदल दिया गया है ताकि कई दिनों से ड्यूटी कर रहे जवानों को थोड़ा रिलैक्स मिल सके और कोरोना के बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिंद पीढ़ी एक बड़ी चुनौती और कड़ी चुनौती भी नजर आती है सुरक्षा कर्मियों, पुलिस बल और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि कुछ ऐसे तत्व जो जानबूझकर परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार ने भी सीधा और साफ मैसेज दे दिया है कि अब सख्ती बढ़ाई जाएगी। देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया। 25 मिनट के भाषण में पीएम ने कहा कि भारत ने कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी है और लोग अनुशासित सिपाही की तरह अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना को हराने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जिसका चारों तरफ स्वागत किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और रांची के बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने भी इस फैसले का स्वागत किया और सभी से कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन का पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा के भीतर रहने की अपील की है। कई तरह के कठिनाइयों को झेलते हुए शायद आप इस समय बहुत प्रभावित हैं,
बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, इसके बावजूद देश के हित में, देश की जनता के हित में कुछ लोगों की कठिनाइयों को हमें झेलते हुए ये सुनिश्चित करना कि हम इससे कैसे बाहर निकले। वैसी स्थिति में आज देश की जो स्थिति है, ये लॉकडाउन बढ़ाना आवश्यक था और प्रधानमंत्री जी ने ये स्वीकार किया है कि इससे गरीबों को प्रॉब्लम होगा, लेकिन गरीबों के लिए व्यवस्था भी किया गया था पहले और फिर किया जा रहा है। वैसी स्थिति में कष्ट तो हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा के साथ रेलवे ने एक बार फिर से सभी ट्रेनों के परिचालन को 3 मई तक के लिए रद्द कर दिया है। रांची रेल मंडल के सीपीआरओ ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले यात्रियों के पूरे पैसे वापस होंगे। वहीं पर जिन लोगों ने काउंटर से टिकट लिया है, वे हालात सामान्य होने पर 21 जून तक टिकट रद्द करा सकते हैं। चाहे वो हमारा मेल एक्सप्रेस हो, प्रीमियम ट्रेन जैसे राजधानी हो गई, इस तरह की ट्रेनें हो, या हमारे पैसेंजर्स के जो लोकल ट्रेनें हो, ये सारी ट्रेनें, मेमू ट्रेन, ये सारी ट्रेनें जो हैं विथ जो उनका कैंसिलेशन 14 तारीख तक था, उसको एक्सटेंड करके 3 मई तक कर दिया गया है। तो ये 3 मई तक फिलहाल जो रहेगा कैंसिलेशन ट्रेन का वो रहेगा, और इसको हम लोग फीडिंग कर रहे हैं। और जो मैसेज है, हमको लगता है कि अगले 3 से 4 घंटों में मैसेज मिलने लगेगा लोगों को। ऑलरेडी फीडिंग का काम स्टार्ट है। ऑनलाइन कई लोगों ने इसमें टिकट कटाया था, तो जो जैसे ही कैंसिलेशन हुआ है तो इसमें क्या होगा? यात्रियों का पैसा कटेगा या फुल पैसा? देखिए, जिन लोगों ने पीआरएस के थ्रू कटाया था तो उनके लिए तो 21 जून तक टाइम दिया गया है कि वो आराम से, जब अभी जरूरत नहीं है आप पीआरएस काउंटर जाने की क्योंकि वो बंद भी है, और अपनी सेफ्टी का वो ध्यान रखें, घर पे रहें। वो जब लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो जाए जब, तो अभी 21 जून तक समय दिया हुआ है, तो लॉकडाउन के बाद भी काफी समय रहेगा, 3 मई के बाद भी, तो आराम से जाके कैंसिल करा सकते हैं पीआरएस के काउंटर पर, उनको फुल रिफंड किया जाएगा। जहां तक ऑनलाइन टिकटिंग की बात है, तो आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे उसके इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो कर सकते हैं, और जहां तक आईआरसीटीसी की बात है, उसका पैसा भी जो है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाता है, और उससे संबंधित जानकारी के आप उसके वेबसाइट पे उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं। कोरोना से लड़ाई में रांची में आरपीएफ की महिला बटालियन भी अब कूद पड़ी है। संक्रमण से बचाने के लिए बड़ी संख्या में मास्क बनाए जा रहे हैं। आरपीएफ की ये महिला बटालियन अभी तक करीब 4000 मास्क बना चुकी हैं। ड्यूटी के अलावा ये महिला जवान घरों में भी मास्क बनाने में जुटी हैं। एसी कोच में दिए जाने वाले चादर के नए कपड़े से ये मास्क बनाए जा रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। कोरोना संकट के बीच राजधानी रांची में आरपीएफ के द्वारा, खास करके जो आरपीएफ का जो महिला बटालियन है, उसके द्वारा मास्क किस तरह से बनाया जा रहा है आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये तमाम आरपीएफ की महिला बटालियन हैं जो पूरी तन्मयता के साथ 3 लेयर का ये मास्क बना रही हैं। और ये जो कपड़े जो यूज होते हुए आप देखेंगे कि जो मास्क बनाने के लिए काम किए जा रहे हैं, वो रेलवे के जो एसी कोच में जो बेडशीट जो लगते हैं, उसके लिए जो ऑर्डर जो दिए जाते हैं, वो नए कपड़े हैं, जिसके आधार पर ये आरपीएफ के महिला बटालियन अभी के समय में जो संकट की जो ये घड़ी है, और 3 मई तक जो लॉकडाउन बढ़ा भी दिया गया है, तो इसको देखते हुए पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। और मास्क लगभग अभी तक 3500 बन चुके हैं। और ये मास्क बना करके रेलवे के जो स्टाफ हैं उन तक, और जो जरूरतमंद हैं उन तक ये पहुंचाए जा रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पर जो टीम लगी हुई है, किस तरह से ये 3 लेयर का ये मास्क जो है वो बहुत ही बेहतरीन देख रहे हैं। और पीएम मोदी ने भी ये कहा है कि जो आप अपने घरों में कपड़ों का ये चीज़ें लाइए, साफ कपड़ा रहे, और इसको बना रही हैं आप लोग, और किस तरह से इसको यूज करना है? इसको आप डेली यूज कर सकते हैं। आप जाकर शाम में इसे धोइए, डिटॉल सैनिटाइजर कर लीजिए, और फिर नेक्स्ट डे आप यूज कर सकते हो। ये सेफ है आपके लिए, संक्रमण से बचने के लिए ये उपाय है। और ये चूंकि बेडशीट है आपका, देखिए ये मोटा है थोड़ा, बेडशीट है, तो ये आपका 2 लेयर में बन रहा है, 3 लेयर में। वो जो गमछा वाला कपड़ा होता है वो पतला होता है, तो ये 2 लेयर में बन रहा है। सेफ है आपके लिए, आप यूज करके देख सकते हो आप इसको। अभी तक कितने बन चुका है? 3500 तक बन चुका है। 3500 जी, लगभग। ये डेली प्रयास कर रही हैं कि और ये संख्या बढ़ाए, ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से लोग लगे हुए हैं, खास करके जो महिला बटालियन है आरपीएफ की, वो पूरी टीम इस
मास्क को बनाने में जुटी हुई है और कहा जा सकता है कि संकट के इस घड़ी में मास्क की जो ज़रूरतें हैं वो काफ़ी हैं और डिमांड भी बढ़ी हुई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये टीम के द्वारा पहल की गई है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। खबर जमशेदपुर से, जहां लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। अब तक करीब 300 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने ये साफ कह दिया है, जिला प्रशासन की तरफ से ये साफ संदेश है कि बेवजह घर से निकलने वालों पर सख्ती बरती जाएगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने ये भी साफ किया कि जरूरत पड़ने पर ही आप घरों से बाहर निकले। शहर के साक्षी गोल चक्कर का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन को अब 3 मई तक बढ़ा दिया गया है और वहीं मैं आपको जमशेदपुर का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि मैं साक्षी गोल चक्कर पे हूँ, जहाँ जमशेदपुर का ये बीच मार्केट कहा जाता है और ये पूरी तरह जमशेदपुर शहर को सील कर दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन का जो उल्लंघन है वो झारखंड के सभी ज़िलों में जमशेदपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा हुआ है। अब तक 300 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ जो कई लोग जो है वो 45 लोगों पर FIR दर्ज हुआ है उल्लंघन मामले पर, मगर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जितने अन्य ज़िलों में 11 पोस्टेड चेक पोस्ट है उनको सील कर दिया गया है। शहर में लगभग आपको बता दूं कि ये 24 जिले चौक चौराहों पर इसी तरह का जांच किया जा रहा है। जो लोग बेवजह निकल रहे हैं घरों से उन पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा साफ तौर पर लोगों उसको एक ही अपील किया जाए कि बिना काम के घर से ना निकले। आप बताइए क्या कुछ लोगों से बात कर रहे हैं? लोगों से वही बात करते हैं कि मैंने बिना काम के नहीं निकले, जरूरी हो तो, विशेष जरूरी हो तो निकले। कोरोना के चल रहा है, इस पर कि आप लोग अमल कीजिए। प्रधानमंत्री जी का मैंने संदेश है और उसी का हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं कि जो पास बना है वो गाड़ी चले, ज़्यादा ना चले, जितना कम से कम हो वही निकले। सागे सब्जी लेना है आप कम से कम घर से निकलिए, एक आदमी निकलिए जाकर के लेके आइए, यही हम लोग समझाते हैं। कार्रवाई भी होगा, हाँ, बिना काम के पकड़े जाने पर कार्रवाई भी होगी। सही कहा। पुलिस जवान के साफ तौर पर कहना है कि मास्क पहनकर निकले और बिना काम का अगर निकलेंगे तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी अब की जाएगी। और SSP अनूप बिरथले द्वारा भी यही दिशा निर्देश दिया गया है कि अब जो लोगों को पकड़े जाएंगे चौक चौराहों पर, शहर में बाहर निकलने पर पकड़े जाएंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन का जो पालन नहीं करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर पाकुड़ से, जहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस भी सख्त हो गई है। इसके पीछे की वजह यह है कि कई लोग बेवजह घर से निकल जा रहे हैं, जो प्रशासन के लिए परेशानी का सबब है। अब ऐसे लोगों से पुलिस सख्ती से निपट रही है और कार्रवाई भी की जा रही है। जायजा लिया संवाददाता कुंदन कुमार ने। हम आपको पाकुड़ का नगर थाना का दिखाना चाहेंगे नज़ारा। यहाँ पर जो कोई भी आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी पूरी जांच हो रही है, किस काम से जा रहे हैं पूछताछ हो रहे हैं। यहाँ पर पुलिस पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। चूँकि पाकुड़ में अब तक बेवजह निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। अब तक 6 FIR दर्ज हुआ है और उसमें 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस पदाधिकारी इतना तैनात होकर के है, सख्ती से पालन कर रहे हैं कि अब जो कोई बेवजह घर से निकलते हैं उन पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। अगर मेडिकल के लिए निकलते हैं या फिर वो कोई जरूरी काम से निकलते हैं तो उन्हें दस्तावेज दिखाना पड़ता है। यानी अब लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करने के लिए पुलिस पदाधिकारी भी थोड़ा सख्ती जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों को भी यह बात समझने की ज़रूरत है कि पुलिस पदाधिकारी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी काम कर रहे हैं, कोरोना योद्धा बनकर काम कर रहे हैं और उनको सहयोग करना भी जरूरी है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। खबर चाईबासा से, जहां सदर अस्पताल और चक्रधरपुर रेलवे कोरोना अस्पताल में रिमोट से चलाने वाली ट्रॉली लॉन्च किया गया है। आपको ये जानकारी देते चलें कि रिमोट से चलने वाले ट्रॉली का इस्तेमाल कोरोना मरीजों तक खाना, दवा, पानी पहुंचाने में किया जाएगा। इस तरह का ये प्रयोग देश में पहला है, जहां डॉक्टर्स, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मी को मरीजों तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्य मरीजों और मेडिकल स्टाफ को संक्रमण से बचाने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। सदर अस्पताल में 20 और रेलवे कोरोना अस्पताल में 30 हाईटेक इंटीग्रेटेड बेड भी लगाए गए हैं, जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वहीं खबर जमशेदपुर से, जहां बिष्टुपुर बाजार में लॉकडाउन के दौरान आग लगने से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बताते चलें कि देखते ही देखते आग ने
पास की करीब 10 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरों को देखकर आग की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सभी दुकानें कपड़ा और फर्नीचर की बताई जा रही हैं। वहीं आग की खबर सुनते ही टाटा स्टील की 10 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आशंका जाहिर की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। तो हमारी अपील आपसे एक बार फिर कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें।